जी आमिर साहब आप बात कर लीजिए। नहीं सर, साहिबजादा साहब जो हैं वो चार्ज एक्सपेंडिचर पे बात करेंगे। नहीं आप बात कर लीजिए। जी मैंने जो वो था पढ़ का जो उल्टा है ना वो भी पढ़ के बता जी दीजिए। शुक्रिया स्पीकर उल्टा बना हुआ साहब। मैं सबसे पहले तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जी। जो रिकमेंडेशन आई है ये 203 है, 203, और मैं अप्रिशिएट इस बात पर करूँगा कि इसमें मेजॉरिटी जो रिकमेंडेशंस हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट की हैं, आवाम के रिलीफ की हैं, फ़ायदे की हैं। और मेरे फाजिल मेम्बरान ने बहुत सारे जो पब्लिक इंटरेस्ट की रिकमेंडेशंस हैं उसको सपोर्ट किया है। मैं 5-6 रिकमेंडेशंस हैं जी। पहली रिकमेंडेशन नंबर 52 है सर। इसमें रिकमेंड किया गया कि जो 18% सेल्स टैक्स है वो फार्मास्यूटिकल पे तो है, होम्योपैथिक ड्रग्स पे भी लगाया जाए। सर फार्मास्यूटिकल आप जानते हैं कार्टेल है और महंगी अद्वियात बेचते हैं और आवाम का खून निचोड़ते हैं। होम्योपैथिक की दवाई तो सर एक आम गरीब आदमी की दवाई है जो गली मोहल्ले में बैठा हुआ है, जो महंगा डॉक्टर और मेडिकल स्टोर पर महंगी अद्वियात अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बेचारा होम्योपैथिक पे जाता है और बेज़रर अद्वियात होती हैं। तो मैं सर मेरी रिकमेंडेशन है कि मैं चाहता हूँ कि इसको 18% की बजाय 1% कर दिया जाए। और दूसरी सर रिकमेंडेशन 53 है सर। इसमें जो पोल्ट्री है उसमें जो ब्रीडर्स हैं जी और जो मदर ब्रीडर्स हैं उनके ऊपर अजाफी सेल टैक्स लगाया गया है। सर आम आदमी की जो हांडी पकती है ना जी वो मुर्गी से पकती है। दालें और सब्जियां तो आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर हो गई हैं। अगर मुर्गी भी सस्ती नहीं उसको मिलेगी और उस पर भी ब्रीडर पे अजाफी टैक्स लगा दिया जाएगा, उस बच्चे पे जो छोटा बच्चा है उसके ऊपर 20 रुपये पर यूनिट जो है ना वो टैक्स लगाने की प्रपोजल दी गई है, जो कि ना काफ़ी है। एंड में जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो असर आम कंज्यूमर पे पड़ेगा, जो मुर्गी का गोश्त भी बेचारा ख़रीद नहीं सकेगा। उसके बाद सर अगली मेरी रिकमेंडेशन है 57 सर। ये ई कॉमर्स और ऑनलाइन जो ख़रीदो फरोख्त हो रही है, जो कि घरों में बैठे हुए बच्चे बच्चियां जो इस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं और हम ऑनलाइन चीज़ें ख़रीद रहे हैं, इसके ऊपर भी इजाफी टैक्स की प्रपोज़ल है। मैं समझता हूं कि आईटी सेक्टर को ओवरऑल इस हुकूमत ने इस बजट में निगलेक्ट किया, बुरी तरह नज़रअंदाज किया, जबकि ई कॉमर्स में इतना पोटेंशियल है कि हम बिलियन ऑफ डॉलर्स इसमें कमा सकते हैं। तो इस पर जो टैक्स लगाया गया है इसको भी कम किया जाए। इसी तरह सर 236C और 236K जो आर्टिकल 59 में जो सर एडवांस टैक्स है सेलर और बायर पे, पहले सर 3% था। जो सेलर है वो भी एडवांस टैक्स टोटल डीसी वैल्यू का 3% देता था और बायर भी। सर अब जो बायर है उस पर 5% एडवांस जो गेन टैक्स है उसकी प्रपोजल है और सेलर पर 3% है। पहले ही सर स्टैम्प ड्यूटी उसके अलावा है, 1% कॉरपोरेशन टैक्स उसके अलावा है, 4% वो पंजाब या सूबे का रेवेन्यू RLA जो टैक्स है वो इसके अलावा देता है। तो ये अगर 5% बायर पे कर दिया जाएगा तो ये नाकाफ़ी है, इसको ऐड पार किया जाए सर, जिस तरह पहले है। सेलर भी 3% पे करता है और बायर भी, ताकि सर ये जो शोबा है ये कई सालों से आप देखेंगे डाउन स्ट्रीम में आ, तो ये थोड़ा सा बेहतर हो सके और ख़रीदो फरोख्त बेहतर हो सके और ये बिज़नेस जो प्रॉपर्टी का इसको थोड़ा सा इनकरेज किया जा सके। इसी तरह सर डेली वेजर, सर ये वाहिद मजदूर दुश्मन बजट हम कहते हैं तो ये सर हम गलत नहीं कहते। इस बजट में डेली वेजर्स के लिए, मजदूर के लिए कोई जिक्र नहीं है। जो आम आदमी है, ये शर्म की बात है और ये काबिल अफसोस बात है कि ये बजट अशराफिया का बजट है, आम आदमी का, गरीब आदमी का बजट नहीं है। तो सर मेरी इसमें प्रपोजल है कि साल से कई सरकारी सूबाई और वफाकी महकमे हैं जिनमें साल से डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, उनको सर मुस्तकिल किया जाए, उनको मुस्तकिल किया जाए। और इसी तरह सर आखिरी जो मेरा 77 जो रिकमेंडेशन नंबर 77 है कि जो माहाना उजरत है
सर वो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की हुई है 37,000 स्पीकर साहब, जितनी महंगाई है, जितने अखराजात हैं, 37,000 में एक आम आदमी अगर उसका कारखानादार या उसका जिस दुकान पे फैक्ट्री में जहाँ काम करता है, अगर वो 37,000 भी देता है तो वो अपने घर का बजट नहीं बना सकता, ना वो बच्चों को पढ़ा सकता, ना वो मकान का किराया दे सकता, ना वो यूटिलिटी बिल्स दे सकता। तो इसको सर कम से कम 50,000 किया जाए, 50,000 किया जाए। सर मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर इसके बाद जो चार्ज एक्सपेंडिचर की स्टेज आएगी, हमारे मेजॉरिटी सर पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं, उनको सीखने का, समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि बजट एक सर बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो आपकी सर सरपरस्ती में आप कस्टोडियन हैं, उनको भी प्रॉपर आप बात करने का मौका देंगे। इस लिस्ट के मुताबिक सर इसमें कोई कांट छांट नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया सर।